गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिलतिजम्बुफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुसारधवलाधरा या शुभ्रवस्त्रवृता शङ्करो सदा वन्दता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या। अपने अपने घरन की सबका पीर, तुम्हें पीर सब शरण की धन्य धन्य रघुवीर। जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी मित्रों को आज का सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय श्री सीताराम। प्रिय मित्रों, भगवान श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार और भगवान ने चरित्र जो किया है वो सब मानव के लिए किया है कि मानव मेरे चरित्र पे चल कर देखे। भगवान ने जितना भी चरित्र किया है वो आदमी के लिए धैर्य बनाने के लिए किया है और सीखने के लिए किया है। प्रिय मित्रों, आधुनिक युग में व्यक्ति छोटे छोटे बातों से, छोटे छोटे विवादों से इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि वो ना करने कर्म कर लेता है, गलती कर लेता है, जिससे उसके घर वालों का जीवन पर्यंत व्यस्त हो जाता है। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस में ऐसे बहुत अधिक प्रसंग हैं और वो मेरे प्रभु ने इसलिए किए हैं कि मानव तू धैर्यवान होना सीख, क्योंकि भगवान ने स्वयं कृति बताई। इसलिए कहते हैं भगवान का चरित्र जो है अनंत और उनके चरित्र को वेद शारदा शेष सभी नेति कहते हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं संक्षेप रूप में आप मनु जी महाराज और शत्रुपा जी का चरित्र के और उनके तप के और प्रभु के वरदान के बारे में जितना माता भगवती शारदा की कृपा से होगा उतना सुनाने का प्रयास किया। प्रिय मित्रों, मनु जी महाराज धर्मनिष्ठ राजा रहे। ऐसे पति के अनुकरण पति के आश्रम पे चलने वाली उनकी भार्या श्री शत्रुपा जी माता मारे। प्रिय मित्रों, मनु जी महाराज के बड़े का नाम उत्तानपाद था। जिन उत्तानपाद महाराज के कुल में महान भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। मित्रों, ध्रुव जी महाराज ने भगवान की ऐसी अनन्य भक्ति की कि भगवान की प्राप्ति बहुत कर्म आयु माई कही। उन्हीं उत्तानपाद महाराज के छोटे भाई यानी मनु जी महाराज के छोटे लड़के का नाम, छोटे पुत्र का नाम जो है प्रियव्रत। मित्रों, मनु जी महाराज की पुत्री थी
उनका नाम देवभूति था और देवभूति जी करदम जी महाराज के लिए उनका करदम जी मुनि से पानी ग्रहण हुआ था और उन्हीं देवभूति और करदम जी ऋषि के भगवान उन्हीं देवभूति जी के गर्भ में भगवान आदिदेव श्री कपिल जी महाराज ने जन्म लिया और सांख्य शास्त्र की रचना की। प्रिय मित्रों, मनु जी महाराज के लिए एक दिन विचार आया, होय न विषय गगन रसत तो हृदय बहुत दुख लाग जन्म गई हरि भक्ति। प्रिय मित्रों, आज मनु महाराज के मन में विचार आया कि इस विषय में लेकर के घर में लेकर के जो है वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। मनु जी महाराज कहते हैं कि घर में रह करके आज चौथा फन आ गया है, चौथे फन आ गया है। उन्हें इस बात का बहुत अधिक दुख हुआ, बहुत अधिक पीड़ा हुआ कि देखो मेरा चौथा फन आ गया है और मैंने भगवान का भजन नहीं कर पाया। होय न विषय वैराग वन वसत चौथ वन हृदय बहुत लाग जन्म जन्म भक्ति में। प्रिय मित्रों, ऐसे चरित्र भी श्री रामचरितमानस में इसलिए हैं कि हम मानव रामचरितमानस के ऐसे चरित्रों का अनुकरण करें और उन चरित्रों का कुछ भी नहीं तो बहुत छोटा में से छोटा, उसमें से भी छोटा ऐसे करके कुछ भी उस चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, आज मनु जी महाराज ने तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बरबस राज सुतहि तब दीना नारी समेत बहु गमन बन कीना। बरबस राज सुतहि तब दीना नारी समेत गमन कीना। प्रिय मित्रों, पहले के लेके भी ऐसे थे। आज के युग में आप देखोगे धन के लिए, पैसों के लिए, आज पिता के लिए और भाई के लिए नहीं मानता है, लेकिन ऐसे पिता थे पहले के, ऐसे पिता थे कि आज मनु जी महाराज बार जो है उत्तानपाद जी से कहते हैं कि आप जो है राजा बन जाओ और उत्तानपाद जी बने खाने। पिताजी आप हो तो मेरी क्या आवश्यकता। और आज की औलादों के लिए, आज के पुत्रों के लिए मित्रों यही सीख मिलती है श्री रामचरितमानस से कि हमारे लिए जब तक हमारे पिता हैं उन्हीं की जो है सब बात इस बात में चलती रहेगी। हम अपनी तरफ से अपनी ना चलाएं, जैसी मिलती है राम जी से। प्रिय मित्रों, उत्तानपाद जी महाराज बहुत अधिक कहते हैं, लेकिन क्षमा करें मनु जी महाराज बहुत अधिक कहते हैं, लेकिन उत्तानपाद जी महाराज मना कर देते हैं। पिताजी आप सर्वेश्वर, आप जब तक हैं तक मेरी क्या आवश्यकता है राज्य करने का। हमें श्री रामचरितमानस और इस प्रसंग से सीख मिलती है कि हम अपनी नाक चलाएं और अपने हमारे पिताजी बैठे रहें और हमारे पिता को दुख हो इस बात का कि मेरे घर में मेरी शक्ति रहती है, जबकि मैं पिता और मेरी कोई बात नहीं। आज मित्रों, आज के युग में हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है कि आज के जो वृद्ध माता पिता हैं या वृद्ध पिता है तो उन्हें सब चीज़ों से उनकी आत्मा ने भले ही ना दुखे, उन्हें भोजन समय पे मिल जाए, सब बात रहे, लेकिन उन्हें कहने में एक ही बात आती है कि हमें बहुत दुख है एक बात का। उनसे पूछा कि क्या दुख रहता है आप? कि अरे हमारे घर में कोई हमारी मानता नहीं, कोई घर में कोई कर्म करता है, कोई कार्य करता है तो उसमें हमसे कोई राह नहीं है। उन्हें इस चीज़ का दुख रहता है, कोई हमसे पूछता नहीं है, राह नहीं है, राह की बात नहीं पूछता है, और स्वयं मन हमसे सभी आश्चर्य करते हैं।
प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पिताजी का ये दुख ना हो, उनसे भी हम ऐसे जो है सलाह लें, मशवरा लें। जब हम अपनी पत्नी से सलाह ले सकते हैं तो हमारे पिताजी से भी सलाह लेने में हमारा क्या हानि हो जाएगी। और वो ये केवल यही आस रखती है कि मुझसे पूछे तो उनका हृदय बहुत अधिक आनंदित हो जाए कि यार मेरा पुत्र मुझसे पूछ कर खाना खाता है। और आज मनु जी महाराज ने बहुत अधिक किया और जबरदस्त। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बरबस राज सुतई सब दीना, नारी समेत गवन गवन। अपनी भार्या अपनी पत्नी समेत जबरदस्ती जो है अपना राज्यभार अपने पुत्र के लिए शौक करके आज मनु जी महाराज बन के निकल। मित्रों, ये कथा हमें यही कहती है कि जब हमारे पुत्र बड़े हो जाएं और उनके कंधे जो है कार्यभार संभालने के लिए दायित्वों को संभालने के लिए तैयार हो जाए तो फिर हमारे सारे घर के दायित्व, घर की जिम्मेदारी हमने सौंप कर हमें सब माया से त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज मनु जी महाराज वन में निकल गए और वन के रास्ते होते होते हुए आज परम तीर्थ धाम नैमिषारण्य में जो परम तीर्थ है, जो यहाँ पे भक्ति और ज्ञान आप यूं कहें कि यहाँ पे भक्ति और ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाए, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य स्थान है। देखो मित्रों, आप एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। जैसे यहाँ कथा कर यहाँ हम गन्ना खरीदे महंगा मिले या गुड़ खरीदे महंगा मिले, लेकिन हम अगर फैक्ट्री पे पहुँच जाएं या गन्ना की खेत में पहुँच जाएं तो हमें वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ वो बनता है। ऐसे ही दिव्य तीर्थ होते हैं, हम कहते हैं कि अरे भजन भी घरे कर लेने चाहिए, लेकिन दिव्य तीर्थों में जाने से यह फायदा रह जाता है तथा जो है बहुत जल्दी जो है सिद्धि प्राप्त होने की बात रहती है। तो आज नैमिषारण्य में मनु जी महाराज पहुँच जाती है और वहाँ जाकर के गोमती नदी में स्नान करती है। और वहाँ बहुत अधिक जो है संत जो सिद्ध पुरुष थे उनने जो है उनके लिए स्नान कराया। और आज मनु जी महाराज का जो है शरीर बहुत जो है दुबला पतला हो गया है और पग जो संत धारण करते हैं वैसे संतों के वेश में वस्त्र धारण करके आज मनु जी महाराज भगवान सच्चिदानंद की तपस्या के लिए बैठ। प्रिय मित्रों, मनु जी महाराज कंदमूल फल यही आहार कुछ समय तक मिला। कुछ समय पर्यंत मनु जी महाराज ने जो है 6000 वर्षों तक ये सब स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि 6000 वर्ष तक उन्होंने फिर जल ग्रहण करके गुजारे और 6000 वर्ष उपरांत उन्होंने जल भी त्याग कर दिया। प्रिय मित्रों, 10,000 7,000 वर्ष तक मनु जी महाराज और उनकी भार्या शत्रुपा जी ने जो है वायु का सेवन किया, मात्र श्वास वायु लेकर के गुजारे। और इसके पर्यंत उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का परित्याग कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर उन सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करने लगे। 12 अक्षर मंत्र जिसे कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसे बहुत जो है आदर से धारण करके और वासुदेव भगवान के शरणों में दृढ़ करके इस मंत्र के लिए जपा। और उन्हें कहा तन इतना क्षीण हो गया कि उनके तन की जो है पूरी हड्डियां दिखने लगी। प्रिय मित्रों, ऐसी कठोर तपस्या को देख करके मनु जी महाराज और शत्रुपा के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आए और अनेकों बार बोला क्या जो है वर्मा। प्रिय मित्रों, विधि हरि हर आए बहु बारा, क्षमा करें, विधि हरि हर तप दीख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा।
ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब इनका ऐसा कठोर तप देखा तो इनके पास बहुत बार आया ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ये अपनी जो है ध्यान में मगन रहे और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत अधिक बार इन्हें ललचाए वर मांगने की, लेकिन ये ऐसे अडिग रहे कि अपनी समाधि से नहीं जमे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे जप करते रहे। प्रिय मित्रों, तत्पश्चात करुणा के सागर, दया के सागर भगवान सच्चिदानंद एक आकाशवाणी के रूप में एक आकाशवाणी होती है कि हे राजन आप वर मांगो। तब वो जो है वाणी जो इतनी अद्भुत थी, इनके कानों से श्रवेंद्र बिंदुओं से होती हुई इनके हृदय तक पहुंची। तब इनने कहा कि हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप मुझे वह वर क्षमा करें, आप मुझे वह दिव्य रूप दिखाएं जिन्हें देखने के लिए मेरी आंखें, हमारे नैना लालाए थे। तब भगवान ने अपना वो अद्भुत रूप उन्हें दिखाया। फिर मनु जी महाराज से कहा कि आप वर मांगो। प्रिय मित्रों, मनु जी महाराज आज कहते हैं कि महाराज मुझे तुम्हारे समान पति चाहिए, तुम्हारे समान चाहिए। भगवान कहते हैं मेरा शरीर का कांटा मुता फूंगा भैया, मैं तुम्हारे यहाँ मेरे अंशों से कुछ समय पर्यंत आपके यहाँ, जब आप कौशल के राजा होंगे तब आपके यहाँ मैं अवतरित। फिर माता जो है मनु शत्रुपा जी से भगवान कहते हैं कि माता आप भी वर मांगो। तो भगवान कहते हैं, माता शत्रुपा कहती है कि प्रभु राजन ने जो वर मांगा वही मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भी भगवान ने कहा नहीं आप वर मांगो। तो माता शत्रुपा कहती है, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण शनि, सोई विवेक सोई रहि हमें कृपा कर। अंततः मनु जी महाराज भगवान करुणा निधान से दीनों पे दया करने वाले अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदाधार जगदीश्वर से भगवान कहते हैं, भगवान से कहते हैं, मनु जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामी, हे दीनों पे दया करने वाले, हे जगत के आधार सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, मैं आपसे एक विनती और आपके चरणों में मेरी विनती है प्रभु, मैं आपसे एक विनती और करता हूँ। भगवान कहती है आप जो मांगोगे आपको जो है वह वर दिया जाएगा। मनु जी महाराज कहती है प्रभु, जैसे एक पिता अपने पुत्र पे स्नेह करता है, हे दीनों पे दया करने वाले, मेरा स्नेह भी आपके ऐसा ही चाहे संसार मुझे मूर्ख कहे, पागल कहे, कुछ भी कहे, लेकिन प्रभु आप पे मेरी प्रीति ऐसी है प्रभु, जैसे मणि के बिना फनी यानी सर्प नाराज नहीं रह सकता है, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, ऐसे ही नाथ आपके बिना मैं ना रह सकता। ये मित्रों, मनु जी महाराज के ऐसे सुंदर वचन करके भगवान ने एवं मस्त कहते हुए ईसाई करके भगवान आज मनु जी और शत्रुपा जी से कहते हैं कि आपने बहुत दृढ़ तप किया है और मैं आप पे प्रसन्न हूँ। आप जो है कुछ समय पर्यंत जो है अमरावती में जाकर वास कीजिए, इंद्र की स्वर्ग लोक में जाकर वास कीजिए, और कुछ समय पर्यंत जब आप जो है अयोध्यापुरी के राजा होंगे तब मैं आपके यहाँ अपने अंशों से जो है अवतरित करके सृष्टि के भार को कम करने के लिए प्रकट होंगे। प्रिय मित्रों, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की बातों और भगवान के आदेश अनुसार मनु और शत्रुपा जी कुछ समय तक उस आश्रम में रहे। उस कुछ समय पर्यंत उन्हें अनायास बिना कुछ दुख के इस शरीर का दोनों ने परित्याग कर दिया और स्वर्ग में जाकर अमरावती में जो है रहने लगे। प्रिय मित्रों, ऐसी माता शारदा की कृपा से इस
मनु शत्रुपा जी के चरित्र और भगवान से पर वरदान मांगने वाली कथा में मुझसे जितना बना माता सरस्वती की प्रेरणा से मैंने आपके समक्ष रखा। इसमें जो भी त्रुटियां हो गई उनके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रिय मित्रों, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं आप सभी हिंदुओं भाइयों से, सभी ब्राह्मणों से और सभी हिंदुओं से यही निवेदन करूँगा कि आप भगवान से जुड़ो और भगवान की शरणागति लेकर के कर्म करो तो जीवन जीने का आनंद ही अद्भुत रहेगा। जीवन में आनंद की जो है सरिता बह जाएगी अगर आप भगवान से जुड़े तो भगवान के शरण में रह कर कर्तव्य करते हो। आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। भगवान आप सभी को सुख दे, शांति दे, ऐश्वर्य दे। अगले चरण में आपसे पुनः चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। अनंत बार जय श्री राधे कृष्ण।